हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, अग्निवीर का जो भी मेरा भाई तैयारी कर रहा है, चाहे वो आर्मी है, ट्रेड्समैन है, टेक्निकल है, एनए, वो सभी बच्चे जल्दी से आ जाए, क्योंकि आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेशन होता है, बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चा ध्यान देना, ये आपके टॉप क्वेश्चन है। तो इसलिए भाई वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखें। और जो बच्चा पहली बार चैनल के साथ जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करे। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए पहला क्वेश्चन देखता है आपकी स्क्रीन पर। बेटा पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस नगर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलोर को, चेन्नई को, मुंबई को, हैदराबाद को? बच्चा बताइए किसे कहा जाता है। ध्यान देना, भारत का जो सिलिकॉन वैली है बेटा, ये किसे कहा जाता है? प्यारे बच्चा याद रखना, ये कहा जाता है आपका बच्चा बेंगलोर। किसे कहा जाता है भाई, याद रखना, बेंगलोर को कहा जाता है। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चढ़ते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? हजारीबाग को, नेतरहाट को, बोकारो को, या रांची को? बताइए प्यार बच्चों, किसे कहा जाता है? जल्दी से जवाब दें भाई। झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? बहुत बेहतरीन जवाब आ रहा है भाई, बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। बच्चा क्या आंसर हो जाएगा, देखना, रांची। क्या आंसर होगा? रांची हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? उर्दू में, ग्रीक में, फारसी में, या अरबी में? तो बताइए प्यारे बच्चों, किस में किया गया है, जल्दी से बताएं। तो ध्यान देना बच्चा, अगर मैं बात करता हूं कि अगर सर्वप्रथम इंडिया का शब्द का जो प्रयोग किया गया है भारत भाषा में, तो वो किस में किया गया? वो क्या, ग्रीक भाषा में। किस में प्यारे बच्चों? ग्रीक भाषा में। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक। प्यारे बच्चों, अगर आपको आर्मी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो 9991158665 इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके, बच्चा क्या है, बस इतना लिखना है कि सर हमें आर्मी ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो बच्चा आपको आर्मी ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ध्यान देना भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय मानक समय आधारित होता है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, 82.5 पूर्व देशांतर पर, या 82.5 पश्चिम देशांतर पर? बच्चों बताइए राइट आंसर क्या होगा कि भारत का मानक समय क्या है? बच्चा जल्दी से बताएं। तो ध्यान देना बेटा, क्या रहेगा? ये रहेगा 82.5 पूर्व देशांतर पर रहेगा। बच्चा देखना, ये रेखा जो जाती है 82.5 डिग्री पर कहाँ जाती है? ये जाती है इलाहाबाद। बच्चा याद रखना, कहां पर जाती है बच्चा? आपकी इलाहाबाद में जाती है। तो भाई याद रखना, आपकी राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद में। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान पर स्थानिक समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप? देखिए अभी आंसर आपको बड़ा एक्स्ट्रा चीज बताई थी, वो अगला क्वेश्चन बन के आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी बताइए, भारत का प्रमाणिक जो समय है वो किस स्थान का बच्चा है? तो ध्यान देना, ये कहाँ पर है? ये रहेगा बच्चा याद रखना आपका, ये रहेगा इलाहाबाद के समीप। बेटा याद रखना, जो कितने डिग्री पर होता है बेटा? याद रखना, ये 82.5 डिग्री पर है। ध्यान देना भाई, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम्स में कितना अंतर है? 5 घंटे 10 मिनट का, 5 घंटे 20 मिनट का, 5 घंटे 30 मिनट का, 5 घंटे 40 मिनट का? प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं भाई। इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है बच्चा, वो ग्रीनविच मीन्स टाइम में कितना अंतर होता है? ध्यान देना बेटा, ये होता है 5.5 घंटे का। प्यारे बच्चों कितना होता है? 5.5 घंटे का। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया भाई, आपका जवाब आया है। तो इसी प्रकार से जवाब देते रहिए, कमेंट्स देते रहिए। और ध्यान देना बच्चा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका जब तक आर्मी का पेपर नहीं होगा और भविष्य में जितने भी पेपर होंगे आपको इसी प्रकार से तैयारी कराई जाएगी। अगर आर्मी में 15 में से 15 सिक्योर करना चाहते हो भाई, चैनल के साथ बने रहें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 75 16.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर? अरे बच्चे बताइए कितना है? भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितने, प्यारे बच्चे जल्दी से बताएं। थोड़ा कितनी रहेगी? 15,200 मीटर रहेगी। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया जवाब है, बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन जवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर, 3033 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर? बच्चा बताइए राइट आंसर क्या होगा। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो कितनी है? जल्दी से बताइए भाई।
बहुत बेहतरीन बेटा, बहुत बेहतरीन जवाब आ रहा है बच्चों। क्या रहेगी याद रखना, ये रहेगी 2933 किलोमीटर रहेगी। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक और एकदम राइट आंसर है। बढ़ते हैं इसी के साथ में, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7517 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर या 6500 किलोमीटर? बताइए प्यारे बच्चों क्या होगा। भारत की तट रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, जल्दी से बताएं। तो अगर मैं बात करता हूं भारत की तट रेखा की लंबाई बेटे कितनी होगी, याद रखना 7517 किलोमीटर होगी। ध्यान देना भाई, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.2%, 2.44%, 2.8% या 3.2%? बताइए बच्चे राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया जवाब भाई, बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन जवाब मिल रहा है बच्चा। याद रखना राइट आंसर क्या होगा, ध्यान रखना राइट आंसर है भाई आपका 2.4%। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद में, भारत किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र में मानो, तमिलनाडु बेटा, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। भारत किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ध्यान देना बेटा, किसकी रहेगी? ये रहेगी आपकी गुजरात। प्यारे बच्चों किसकी रहेगी भाई? गुजरात। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। बहुत बढ़िया जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बच्चा याद रखना, कौन सा अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्टिक रेखा? प्यारे बच्चे बताइए राइट आंसर क्या होगा। ध्यान देना राइट आंसर जो है बेटा वो हो जाएगा आपका कर्क रेखा। क्या होगा बेटा, ध्यान देना कर्क रेखा। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है कैंप, कैमोरियन, कैलीमेयर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, नोरीमन पॉइंट? बताइए प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या होगा कि भारत के मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है वो क्या है, जल्दी से बता दो आप लोग भाई। बहुत बेहतरीन जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए और वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिए। तो बच्चा याद रखना क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कैप कैमरन हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बढ़ते हैं उसके बाद अगले क्वेश्चन तरफ, देखिए क्या है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, पार्सन पॉइंट है, लाही चीन है, पिग्मेनियन पॉइंट है बेटा, इनमें से सभी? तो बताइए भाई क्या रहेगा। देखना इंदिरा पॉइंट का जो नाम है वो क्या कर दिया गया है, वो वर्तमान में जो बेटा नाम है इसी को कहा जाता है पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है इंदिरा पॉइंट को। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? कैप कैमोरियन, रामेश्वर, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉइल? जल्दी से बताइए बच्चा राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट्स करें। तो ध्यान देना भूमध्य रेखा के जो निकटतम स्थित है बेटा वो कौन सा रहेगा, देखना होगा इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट को मैं आपको बता चुका हूं कि क्या दूसरे नाम से जाना जाता है। ध्यान देना इस चीज के बारे में, से पहला क्वेश्चन यही पढ़ाया था। तो कमेंट्स करके बताइए कि इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है। देखो, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां से स्थित है? तमिलनाडु से, केरल से बेटा, लक्षद्वीप से, अंडमान निकोबार द्वीप से? तो बताइए बच्चा राइट आंसर क्या होगा। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां से स्थित है बेटा, याद रखना कहां पर होगा, ध्यान देना ये रहेगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। बढ़ते हैं उसके बाद में, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? पाक जल संधि है, पेमन चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है? बताइए बच्चा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। भारत की जो मुख्य भूमि है उसे रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है, जल्दी से बताइए। तो बेटा उसे अलग कौन करता है, उसे अलग करता है, ध्यान देना पंबन चैनल बेटा, याद रखना। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य है? भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं म्यांमार? तो प्यारे बच्चे बताइए क्या रहेगा। आदम का जो पुल है बेटा वो किन दो देशों के बीच बीच में है? तो ध्यान देना किसके बीच में है, ये है भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 10 डिग्री चैनल किसके स्थित है? छोटा अंडमान एवं बड़ा अंडमान, छोटा अंडमान एवं कार निकोबार, छोटा निकोबार एवं कार निकोबार, छोटा निकोबार एवं बड़ा निकोबार? तो बच्चा बताइए कि 10 डिग्री जो चैनल है वो किसके मध्य है, जल्दी से कमेंट्स करें। बहुत बढ़िया बेटा, तो किसके बीच रहेगा, ये रहेगा छोटा अंडमान एवं कार निकोबार का। तो बताइए प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही है। जिस भाई ने बी आंसर दिया वो बिल्कुल सही दिया है।
चलते हैं उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या बच्चा, ध्यान देना। दक्कन पास किसके बीच में स्थित है? उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान के बीच, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान के बीच, दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच, या कार निकोबार एवं छोटा निकोबार के बीच। तो बताइए बच्चों कि जो दक्कन पास है वो किसके मध्य है? तो ध्यान देना, ये मध्य है बेटा आपका दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान के मध्य में रहेगा। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही, एकदम राइट है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेशन होते हैं, तो क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेना बेटा, ध्यान देना। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपको आर्मी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उसी नंबर पर बच्चा ध्यान देना, आप लोगों को बस इतना लिखना है कि सर हमें व्हाट्सएप पे क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए बेटा, याद रखना। तो आपको बस इतनी ही चीजें बताई जाएंगी, जोड़ दिया जाएगा। द्वीप एक द्वीप है, दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर, महाराष्ट्र के तट पर। तो बताइए बच्चा, द्वीप एक द्वीप है, ये क्या है जल्दी से बताइए। तो क्या रहेगा बेटा, याद रखना ही रहेगा गुजरात के तट पर। क्या रहेगा बच्चा, ध्यान देना, गुजरात के तट पर, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट, एकदम राइट आंसर है। चलते हैं उसके बाद में, देखिए अगले क्वेश्चन क्या है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है बंगाल की खाड़ी, विंध्य पर्वत की श्रेणी, पामीर की श्रेणी, म्यांमार की खाड़ी। तो बताइए श्रीलंका को भारत से कौन भाई अलग करता है? पृथक का मतलब होता है बच्चा अलग करता है, तो अलग करने का जो काम है वो होता है म्यांमार की खाड़ी का, यानी कि क्या हो गया, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी? रेड क्लिप रेखा होगी, मैकमोहन रेखा होगा, डूरेंट रेखा रहेगी बच्चा, ध्यान देना, या स्टैंडर्ड फूड रेखा रहेगी। बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं सभी लोग। तो ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूं तो बच्चा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपकी मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है इसका निर्माण 1914 में हुआ था, जो मैकमोहन ने किया था। रेड क्लिप रेखा किसके बीच में, याद रखना, ये इंडिया यानी कि भारत बेटा, और याद रखना किसके बीच में है, पाकिस्तान के बीच में। डूरेंट रेखा क्या है बच्चा, याद रखना, अफगानिस्तान और किसके बीच में होगा बच्चा, ध्यान देना, ये रहेगा आपका पाकिस्तान। ध्यान देना भाई। तो राइट आंसर क्या है बेटा, बी ऑप्शन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? मैकमोहन रेखा, डूरेंट रेखा, रेड क्लिप रेखा, मैग्नेटिक रेखा। तो बताइए भाई किसके बीच रही है, जल्दी बताइए, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो अगर मैं भारत और पाकिस्तान की बात करता हूं तो बच्चा राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना ही हो जाएगा आपका रेड क्लिप रेखा। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के सिंदूर पर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? चीन है, म्यांमार है, थाईलैंड है, या वियतनाम है? बताइए प्यार बच्चों राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट्स करें। बहुत बेहतरीन जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, म्यांमार। राइट आंसर क्या है बच्चा, याद रखना, बी ऑप्शन, यानी कि म्यांमार जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। बच्चा बताइए राइट आंसर क्या होगा कि जो मैकमोहन रेखा है वो कहाँ पर है, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया जवाब बेटा, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन बहुत ऐसा हार्ड नहीं है, बस क्वेश्चन लेंथी है, ध्यान देना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में जो है ये भारत और चीन के बीच में बेटा याद रखना, ये रेखा है भारत और पाकिस्तान चीन के बीच में जो रेखा खींची गई है मैकमोहन रेखा, ये कहाँ पर आपके अरुणाचल प्रदेश में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसके बाद में क्या रहेगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। तो बच्चा याद रखना राइट आंसर क्या होगा, बच्चा याद रखना राइट आंसर क्या होगा, ध्यान देना, ये राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका बेटा। क्या रहेगा, याद रखना श्रीलंका। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही, एकदम राइट आंसर है प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन बेटा, याद रखना। देखिए ध्यान देना, अगर आप लोग आर्मी ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो 9911586665 बेटा इस व्हाट्सएप पे याद रखना आप लोग, क्या है आपको ग्रुप में जुड़ना है तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, और व्हाट्सअप करने के बाद में आपको बस इतना कहना है सर हम आर्मी ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो बच्चा आपको आर्मी ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ध्यान देना। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद में,
निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं माना जाता है? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। जल्दी बताइए बच्चा, राइट आंसर क्या होगा? भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं माना जाता। बेटा याद रखना, तो कौन है ऐसा? बच्चा ध्यान देना, श्रीलंका। याद रखना बच्चा, श्रीलंका। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है भाई। सी आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? चीन में, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, म्यांमार के। तो भाई यार बच्चे बताइए राइट आंसर क्या होगा? भारत की सबसे लंबी स्थलीय जो सीमा है वो किस देश के साथ है? तो बड़ा याद रखना, ये रहेगी आपकी बांग्लादेश। प्यारे बच्चे याद रखना, किसकी रहेगी? बांग्लादेश। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत किस देश के साथ है? बच्चा ध्यान देना, किस देश के साथ रहेगी? पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। बच्चा बताइए किसके बीच में रहेगी? जल्दी से बता दीजिए। तो ध्यान देना, सबसे छोटी स्थलीय सीमा तो भारत किस देश के बीच में बेटा के साथ बेटा याद रखना ही रहेगी? आपकी भूटान। बेटा किसके साथ रहेगी? भूटान के साथ। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिम तट का भाग नहीं है? ए, काड़ियावाड़ तट, कोणार्क तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। बेटा याद रखना, राइट आंसर क्या होगा? याद रखना बच्चा, राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या होगा? बेटा याद रखना, कोरोमंडल तट। क्या रहेगा? डी ऑप्शन जो है बेटा वो सही एकदम राइट आंसर है। तो राइट आंसर क्या है इसका? डी आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ भैया। अगला क्वेश्चन क्या है देखना, उसके बाद बेटा, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? दीघा तट बेटा, कोरोमंडल तट रहेगा, कोणार्क तट रहेगा, मालाबार तट रहेगा। बच्चे इसका राइट आंसर क्या होगा? देखना, तो पूर्वी समुद्री जो तट तट है बेटा, इसे जाना जाता है देखना कोरोमंडल तट के नाम से। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? बेटा देखना, आपने सुना होगा काला पानी की सजा। तो लक्षद्वीप को कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप को कहते हैं, द्वीप को कहते हैं अलिया बेट व खदिया बेट को कहते हैं। तो बच्चा देखना, इसे कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप को। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बहुत बेहतरीन और एकदम लाजवाब जवाब आ रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप समूह स्थित है कच्छ की खाड़ी में, अरब सागर में, म्यांमार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। बेटा राइट आंसर क्या होगा? याद रखना, अरब सागर में। भाई क्या होगा प्यारे बच्चों? अरब सागर में। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बहुत बढ़िया और एकदम लाजवाब जवाब जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वी दीव द्वीप स्थित है कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, म्यांमार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो प्यारे बच्चे बताइए राइट आंसर क्या होगा? देखिए, दीव द्वीप जो है बेटा वो कहाँ पर रहेगा? वो रहेगा आपके भाई खंबात की खाड़ी में रहेगा। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान देना भाई सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? न्यूमूर द्वीप है, लक्षद्वीप है, गंगा सागर, रामेश्वर। तो बच्चा देखना, अगर मैं बात करता हूँ भारत और श्रीलंका के जो मध्य स्थित द्वीप है बेटा, ये कौन सा रहेगा आपका? रामेश्वर द्वीप। कौन सा रहता है? रामेश्वर द्वीप। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग आर्मी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर है बेटा, उस पर क्या करना है आपको? उस पर सिर्फ व्हाट्सएप पे इतना लिखना है कि सर हमें आर्मी ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको बेटा जोड़ दिया जाएगा। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 26 है, 36 है, 37 है, 43। तो याद रखना, लक्षद्वीप के अंदर पूरे भारत में जो द्वीपों की संख्या है वो सबसे ज्यादा है लक्षद्वीप में। और कितनी रहती है बेटा? याद रखना 36। कितनी होती है? 36 होती है भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर। तो ध्यान देना, जो थार मरुभूमि है बेटे कहाँ पर रहेगी प्यारे बच्चों? तो ध्यान देना, ये रहेगी भाई आपकी राजस्थान। कहाँ पर रहेगा बच्चों? राजस्थान में। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दक्षिण गंगोत्री क्या है? प्रायद्वीप भारत की नदियां, भारतीय नौसेना का युद्ध जलपोत, उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। बच्चा याद रखना, दक्षिण गंगोत्री क्या होती है? दक्षिण गंगोत्री कहा जाता है प्यारे बच्चों, याद रखना, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र जो होता है। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान देना, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? लेह को, लद्दाख को, कारगिल को, सियाचिन को। तो ध्यान देना, सफेद पानी का मतलब होता है बर्फ, और बर्फ जो सबसे ज्यादा बेटा वो कहाँ होती है? सियाचिन ग्लेशियर। तो याद रखना, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? निजामाबाद रहेगा, सिकंदराबाद रहेगा, आसिफाबाद रहेगा, आदिलाबाद। बड़े याद रखना, हैदराबाद और दूसरा कौन सा होता है प्यारे बच्चों? सिकंदराबाद। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? गिलगित क्षेत्र है, छोमुरारी क्षेत्र है, सियाचिन क्षेत्र है, अक्साई क्षेत्र है। तो प्यारे बच्चों बताइए कि जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जो चीन अधिकार में है उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान देना, इसे कहा जाता है अक्साई चीन। क्या कहते हैं भाई? अक्साई चीन कहते हैं। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। देखिए, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, लद्दाख है, पूर्वी कामेंग है, लाचेन है या चंबा है? भाई बताइए, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है बच्चा? जल्दी से बताइए। तो ध्यान देना, कौन सा होगा बच्चा? ये रहेगा भाई आपका लद्दाख। लद्दाख जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर है बच्चा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है बच्चा? 32,57,405 वर्ग किलोमीटर, 32,68,276 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,679 वर्ग किलोमीटर। बताइए बच्चे राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान देना बेटा, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है यूरेशिका भूखंड, आर्यवर्त, इंडियाना या गोंडवाना लैंड। तो बच्चा देखना, जो उपमहाद्वीप जो क्या है, एक विशाल भूखंड का भाग है, यानी कि क्या है बच्चा देखना, एक टुकड़ा है, तो उस टुकड़े को कहा जाता है गोंडवाना लैंड। क्या कहते हैं बेटा? गोंडवाना लैंड कहते हैं, ध्यान देना। चलिए बढ़ते हैं, उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? दिल्ली है बेटा, कोलकाता है, जोधपुर है, नागपुर है। तो बताइए भाई कौन सा रहेगा? कर्क रेखा के निकटतम इनमें से कौन सा नगर है? जल्दी से बताइए। तो ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूं तो बच्चा कौन सा होगा? कोलकाता। क्या रहेगा? कोलकाता रहेगा। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा निकटतम दूरी पर अवस्थित है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। तो बेटा याद रखना कौन सा रहेगा? तो कर्क रेखा से जो दूरी पर है, नजदीक कोलकाता हो गया, दूरी पर क्या है आपका? अगरतला। दूरी पर क्या है? अगरतला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भाई देखिए, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो बेटा किसे करती है याद रखना? तो ध्यान देना, जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है भाई, ये करती है आपकी उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। कौन सी है? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी रहेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा बेटा, दमन और दीप, लक्ष्य और पुडुचेरी। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? तो ध्यान देना बेटा, त्रिपुरा जो है वो नहीं है, ध्यान देना। ए ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। बाकी तीन क्या आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों की कभी संख्या है तो बेटा याद रखना, राज्य हमारे 28 होते हैं और केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं बेटा याद रखना, इनकी संख्या कितनी होती है? 8 भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? 25, 6, 28, 8, 25, 7, 24, 8। तो बच्चा ध्यान देना, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। तो भाई इसी के साथ आज की क्लास का समापन होता है प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में। तो जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चा देखना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भाई जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। अगर आपको आर्मी ग्रुप में जुड़ना है तो बेटा आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, आप उस नंबर पर व्हाट्सअप करके इतना कह दीजिए, सर हमें आर्मी ग्रुप में जोड़ दीजिए। जिस बच्चे ने अभी तक पुरानी क्लासों को नहीं देखा है बेटा, अगर एग्जाम अच्छा करना चाहते हो तो याद रखना वो पुरानी क्लासों को देखें। और हमने आपके लिए आर्मी का जो बैच है बेटा वो निकाल दिया है, जिसके अंदर जीके, जीएस, मैथ और साइंस और रीजनिंग सभी की क्लास रहेंगी। अपने फोन में दया कोचिंग सेंटर जो ऐप है बेटा उसे डाउनलोड कर लें। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या है जो लिंक है वो मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।